नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्युदय हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष वाच्य विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वाच्य का अर्थ होता है वॉइस और शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। इसको परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मैं दोहरा रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उस क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कुछ लोगों में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि प्रधानता का अर्थ क्रिया के परिवर्तन से है। जैसे अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो वो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार बदल रही है तो वो कर्मवाच्य है और भाव के अनुसार अगर बदल रही है तो भाववाच्य है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम बिल्कुल ही नहीं रखना है, क्योंकि प्रधानता अलग चीज़ है और क्रिया की अन्विति या मेल अलग चीज़ है। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा ये बताऊंगी कि कैसे कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार भी बदल सकती है, भाव के अनुसार भी बदल सकती है और कर्ता के अनुसार भी बदल सकती है। तो अगर क्रिया को परिभाषित करते हुए हम कहें वाच्य को कि वाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इस आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं, क्योंकि प्रधानता के स्तर पर तीन भेद होते हैं, कर्ता, कर्म या भाव। तो वाच्य के तीन भेदों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल होता है और बहुत कम लोग ही इसको सही शुद्ध रूप से उच्चारित कर पाते हैं। कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें ता के नीचे री की मात्रा भी लगी है और रा भी लगा है, तो कर्तृवाच्य। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य को अगर परिभाषित करते हुए कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। मैंने शुरुआत में भी बता दिया है कि प्रधानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार अगर बदल रही है तो ही कर्तृवाच्य है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार भी बदल सकती है, कर्म के अनुसार भी बदल सकती है और भाव के अनुसार भी बदल सकती है। उदाहरण मैं दे रही हूं तीनों के। राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, राम ने मोहन को मारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य में क्रिया की अन्विति या क्रिया का जो मेल है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है।
कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। जैसे यहाँ पर राम एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग है। अगर हम यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग या बहुवचन कर्ता रखते हैं तो क्रिया में भी यहाँ पर परिवर्तन आएगा। ठीक है। दूसरे वाक्य में राम ने रोटी खाई, क्रिया की अन्विति कर्म के अनुसार हो रही है। अगर हम कर्म यहाँ पर कोई पुल्लिंग कर्म रखते हैं तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। राम ने मोहन को मारा, अब यहाँ पर राम भी है, कर्ता भी है, मोहन भी है, कर्म भी है, लेकिन क्रिया भाव के अनुसार बदल रही है क्योंकि राम के और मोहन के दोनों के बाद कारक चिन्ह लग गए हैं। तो ये तीनों ही कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। इसमें कोई भी भ्रम नहीं रखना चाहिए कि अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो फिर वो कर्तृवाच्य होगी, नहीं तो कर्म के अनुसार बदलने वाले कर्मवाच्य में आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें तीनों में ही प्रधानता कर्ता की है, इसलिए ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरी पहचान अगर हम कहें कि कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए कौन कौन से चिन्ह है या किस तरह से हम कर्तृवाच्य को पहचान सकते हैं, तो सबसे पहली पहचान है कि क्रिया में अगर हम कौन या किसने प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा। ठीक है। कोई भी वाक्य हो, अगर क्रिया जैसे मान लीजिए राम लिख रहा है, कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है और वो कर्तृवाच्य का उदाहरण है। राम ने मोहन को पत्र लिखा, तो किसने मोहन को पत्र लिखा, राम ने मोहन को पत्र लिखा, तो वो कर्तृवाच्य है। ठीक है। दूसरी जो पहचान है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग हो सकता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी इसमें आ सकते हैं और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं। ठीक है। और तीसरी पहचान जो है, कर्तृवाच्य में तीनों प्रयोग हो सकते हैं, मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार भी बदल सकती है, कर्म के अनुसार भी बदल सकती है और भाव के अनुसार भी बदल सकती है, जैसा कि मैंने पहले उदाहरण देकर समझाया है। ठीक है। तो कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कर्ता का प्रयोग होता है, मतलब कौन या किसने प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें क्रिया की अन्विति किसके अनुसार हो रही है, लेकिन उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी जिसमें कौन और किसने का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य ही आएंगे, क्योंकि कर्म की प्रधानता जिसमें होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। कर्म की प्रधानता तभी होगी जब उसमें कर्म होगा। तो कर्म की प्रधानता हम कैसे पहचानेंगे? अगर कौन और किसने का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य में कर्ता करण के रूप में हो जाता है। ठीक है। तो इसकी पहचान सबसे पहली ये है कि कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है, और दूसरी पहचान है कि कर्ता जो है वो करण में बदल जाता है, क्योंकि करण कारक का ही चिन्ह है से और के द्वारा। और तीसरा जो है, इसमें क्रिया की अन्विति किसके अनुसार होगी? या तो कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। मतलब क्रिया इसमें कर्म के अनुसार भी बदल सकती है और भाव के अनुसार भी। कर्ता के अनुसार इसलिए नहीं बदली जाएगी क्योंकि कर्ता के बाद सदैव से या के द्वारा का प्रयोग होगा। तो ये पता ही है कि क्रिया में जब भी कर्ता के बाद परसर्ग या कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया की अन्विति कर्ता के अनुसार नहीं होती है। जैसे राम के द्वारा रोटी खाई गई। ठीक है। तो यहाँ पे रोटी के अनुसार कर्म बदल रहा है। और अगर ये बोला जाए कि राम के द्वारा चोर को पकड़ा गया,
तो यहाँ पर चोर कर्म है और कर्म के बाद कारक चिन्ह है, इसलिए वहाँ पर क्रिया भाव के अनुसार बदल रही है। तो कर्मवाची की पहचान क्या है कि कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि कर्ता उसमें गौड़ हो जाएगा और करण कारक के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, और इसमें क्रिया की जो अन्विति है वो कर्म और भाव दोनों के अनुसार हो सकती है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होगी, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक होगी और कर्तवाच्य में सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी तभी उसमें भाव की प्रधानता होगी और कर्ता जो है, कर्ता के बाद हमेशा से या के द्वारा का प्रयोग होगा। और क्रिया का हमेशा भाव के अनुसार अन्विति होगी। क्रिया हमेशा भाव के अनुसार ही बदली जाएगी। ये ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया तीनों के अनुसार, मतलब कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुसार बदली जा सकती है। कर्मवाच्य में सिर्फ कर्म और भाव के अनुसार और भाववाच्य में सिर्फ भाव के अनुसार। ठीक है, तो ये वाच्य जो है क्रिया की अन्विति से बिल्कुल अलग चीज़ है। इस तरह का कोई भ्रम नहीं रखना है कि वाच्य वो होता है जिसके अनुसार क्रिया बदलती है। ठीक है, तो पहचान क्या हो गई? कर्तृवाच्य में मतलब कर्ता की प्रधानता को पहचानने के लिए हम कौन या किसने प्रश्न करेंगे। कर्मवाच्य में हम ये ध्यान देंगे कि कौन और किसने का प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया वाले वाक्य आते हैं और कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा इसमें भाव के अनुसार बदली जाएगी। ये तो हो गया वाच्य और उसके तीन भेद। अब वाच्य के रूपांतरण के जो नियम हैं वो देखें कि एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे बदलते हैं। जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहते हैं। जैसे वाच्य इंग्लिश में जो वॉइस होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। हिंदी में भी उसके अपने कुछ नियम हैं कि किस तरह से कर्तृवाच्य को कर्म या भाववाच्य में बदलने के नियम क्या है। तो पहला नियम है कर्ता कर्म। ठीक है, कर्ता और कर्म का स्थान वैकल्पिक है। जैसे इंग्लिश में जो होता है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लाते हैं, रिप्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। लेकिन हिंदी में हम चाहें तो कर्ता को कर्म के स्थान पर ला सकते हैं और कर्म को कर्ता के स्थान पर, और अगर चाहे तो ना लाएं। दोनों ही रूप में वो शुद्ध होंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे मान लीजिए रोटी राम के द्वारा खाई जाती है या राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। तो पहला नियम तो ये है कि ये वैकल्पिक है। आप इसका स्थान परिवर्तन करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। दूसरा जो है ये कर्तृवाच्य से कर्म या भाव में बदलने के जो नियम हैं। कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। और तीसरा जो है वो है मुख्य क्रिया भूतकालिक हो जाती है। अभी मैं बता रही हूं कि कैसे मुख्य क्रियाओं को भूतकालिक बनाते हैं। और चौथा जो अंतिम नियम है और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है,
अक्सर उसी में बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के समय, कि सहायक क्रिया के आगे जा धातु लग जाता है। ठीक है, ये 4 नियम है कर्तृवाच्य से कर्म या भाववाच्य में बनाने के। सबसे पहला, अब जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, राम रोटी खाता है। अब इसे ये कर्तृवाच्य है क्योंकि हम पहचान के हिसाब से अगर हम कौन रोटी खाता है या किसने रोटी खाई, तो यहाँ पर ने नहीं लगा है, इसलिए कौन प्रश्न ही करेंगे। कौन रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, इसमें आंसर आ रहा है, इसलिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। अब पहले नियम के अनुसार, क्योंकि ये वैकल्पिक है, अपनी इच्छा अनुसार हम बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, तो यहाँ मैं नहीं बदलूंगी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे राम कर्ता है। ठीक है, दूसरा नियम जो है, कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो कर्ता के बाद से या के द्वारा, राम के द्वारा, फिर कर रोटी, और अब मुख्य क्रिया इसमें खा है, खा धातु है। तो खा का जब भूतकालिक, किसी भी क्रिया का जब भूतकालिक बनाना होता है या धातु रूप का भूतकालिक बनाना होता है, तो हम उसमें या, आ, ई इस तरह के प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो भूतकाली बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें खा में हम या आ प्रत्यय जोड़ देंगे, और क्योंकि हमें स्त्रीलिंग क्रिया बनानी है, क्योंकि रोटी के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदल रही है। ठीक है, तो खा जो मुख्य धातु है, इसमें हम राम के द्वारा रोटी खाई। ठीक है, मुख्य क्रिया को हमने यहाँ भूतकालिक बना दिया। अब ता ते ती है जो वो सहायक क्रिया है, तो जो इसमें चौथा है, सहायक क्रिया के आगे जा धातु लग जाता है, तो हम यहाँ पर खाने का, खा का भूतकालिक लिख चुके हैं। अब ता है तो रोटी खाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर होता खा रहा है, राम रोटी खा रहा है, तो राम के द्वारा रोटी खाई जा रही है, तब ये जा जो है वो रही के आगे लग जाता। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सहायक क्रिया में हम किस तरह से जा को जोड़कर उसका सही रूप परिवर्तित करेंगे।